Hello student, here we discuss force between two parallel wire. Before starting, I will remind you that you have subscribed our school channel by which you have got further notification related to this channel. Student, before starting, we will discuss force on a conductor when it is placed in a magnetic field. And in this conductor, a current will be flowed, and we have already known that the current means charge flow per second. Charge flow per second is known to be इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इट मीन्स मतलब चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होंगे एक डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हेन एनी चार्ज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, है ना। लेट ए कंडक्टर which cross section area is small a या capital A. Let cross section area of the conductor is capital A and number of electron per unit volume is small n and its length is L. इसकी length है आपकी L, number of electron per unit length per unit volume is small n एंड करंट फ्लो इन सच ए मैनर। आपका करंट मान लीजिए इधर से आपका इधर की ओर फ्लो हो रही है, क्लियर है। एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड आपका फ्रॉम दिस डायरेक्शन, क्लियर है। मतलब आपका ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, करंट आपका इधर से इधर की ओर फ्लो हो रही है। तो जब करंट इधर से इधर की ओर हो रही है तो इस कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd से इस तरफ आपका ट्रेवल कर रहा होगा। हमको पता है इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर की ओर ट्रेवल करेंगे तो करंट उधर से इधर की ओर फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, आपकी ये हो जाएगी, है ना। हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, मान लीजिए इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें इसकी जो है डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, तो इसके देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, भाई जो चार्ज फ्लो पर सेकंड जो होता है उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लेते हैं फोर्स और उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंडक्टर पर जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिस पे आपने बी अप्लाई किया हुआ है, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो हम पहले तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के लिए एफ, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने वाला फोर्स कितना है बेटा, एफ डैश है ना। तो वो क्या हो जाएगा, तो हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक जब कोई कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। या उसको लिख लेते हैं क्यू बी क्रॉस बी, ये हम लिखते हैं जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज होता है, मोशन करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस ई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पे कितनी ले ली, ये ड्रिफ्ट कर रहा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कितनी ले ली, bd क्रॉस b। इसके इक्वल उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज लग रहा होगा। तो इतने वॉल्यूम में मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा आपका a इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में आपके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो आपका NaL। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा बेटा आपका, टोटल फोर्स की अगर बात करो तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा F इक्वल टू NaL और इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना है, इतना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NeAL, है ना, bd क्रॉस b, है ना। अब हमको पता है ये साइन कैसा आ रहा है, माइनस साइन। अब ये पता है ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, करंट तो आपकी इस तरफ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ड्रिफ्ट उसके इस तरफ हो रहा है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी
है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, यानी माइनस एल बी डी को, है ना, हम लिख सकते हैं वी डी इंटू एल, है ना। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे माइनस एल बी डी को बी डी इंटू एल, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हो रहा है आपका, जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी इस तरफ हो रही है, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ हो रहा है आपका, इस तरफ, बी डी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो एल बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू एल, है ना। तो बी डी इंटू एल जब लिख देंगे तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे एन ई ए बी डी एल क्रॉस बी, है ना। और ये क्या हो गया आपका आई इंटू एल क्रॉस बी। करंट एलिमेंट क्या हो गया, करंट एलिमेंट, हम करंट एलिमेंट की बात करते हैं ना, जो आपका जब हम बात करते हैं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसके लेंथ एलिमेंट लेते हैं। तो लेंथ जो आपने बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका लेंथ एलिमेंट, मतलब करंट लेंथ एलिमेंट आपका जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल, है ना, और उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई बी एल साइन, क्रॉस को अगर हम लिखें तो आई बी एल साइन थीटा, या एल बी कर लो, एल बी साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं आई बी एल साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब करंट एलिमेंट, करंट डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो करंट किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, इस तरफ, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, है ना। तो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब हम बात करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया कि जब आपका किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो हम दो पैरेलल वायर हैं उनके बीच में फोर्स की बात करेंगे। तो हमने एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हमने मान लीजिए दो वायर हैं, एक आपका मान लीजिए एक्स है और दूसरा है आपका वाई, है ना। इसमें करंट I1 फ्लो हो रही थी और इसमें करंट जो है I2 फ्लो हो रही थी, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है मान लीजिए R है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपका ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम जो है दो रूल का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से रूल हैं, एक तो हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, और दूसरा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना थोड़ा सा आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये करंट जो आपकी इधर से इधर की ओर फ्लो हो रही थी, है ना, इधर से इधर की ओर फ्लो हो रही थी, तो लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट की बात करते हैं। तो करंट एलिमेंट का मान लीजिए जो लेंथ है वो आपका इस तरफ, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उस तरफ आप रखो, और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से मूव करो, है ना। तो जैसे करंट इस तरफ फ्लो हो रही थी, तो किसी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो किसी पॉइंट पर करंट एलिमेंट की तरफ हमने अपने उंगलियों को इस तरफ रखा और इसको किसकी तरफ मूव कराया, इसको स्मॉल एंगल, हमेशा ध्यान रखना जब क्रॉस प्रोडक्ट रूल लेंगे तो स्मॉल एंगल ही लेंगे जो भी आपका है। तो ये करंट एलिमेंट आपका इस तरफ और इसको मैग्नेटिक तरफ फील्ड की तरफ कल करा, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल की याद करें तो लेफ्ट हैंड रूल भी देख लो बेटा। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से फैलाएं कि तीनों उंगलियां, ये आपका थंब, ये आपका फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, जो आपके तीन उंगलियां जो हैं, है ना, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, म्यूचुअली कैसी रहें, परपेंडिकुलर रहें। तो आपको याद क्या रखना है, आप ऐसे याद रख लो एफ बी आई, एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, एफ बी आई, है ना। तो हमें मिडिल फिंगर को किसकी तरफ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और जो फोर फिंगर है मतलब ये वाली उंगली जो है किसकी तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब हमारा किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, फोर्स का। तो फोर्स जो होगा इस पर कैसे लगेगा, पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है ना। तो अब जो है हम इसके बीच में पैरेलल, जो दो पैरेलल वायर हैं इसके बीच में फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो
मान लीजिए इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द I1 करंट। तो I1 करंट क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, तो हो जाएगा V1 इक्वल टू, हमको पता है स्टेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वर्ड से वर्ड से हमने कैलकुलेट किया है μ0 I1 अपॉन 2πr, है ना। अच्छा, अब ये वायर जो रखा है, ये वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इस तरीके से, मतलब ऐसे हो रहा होगा, है ना, ऐसे करके, है ना। अब इसकी तरफ देखें तो इस पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, मान लीजिए ये स्पेसिफिक इस वाले पॉइंट पर है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आपका अंदर की तरफ होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, अंदर की तरफ होगा, है ना, इसको हाँ अंदर की तरफ होगा। और इस तरफ मतलब ये जो है आपका ऐसे करके, इधर से हम करंट की डायरेक्शन आपको थंब को रखेंगे, और अगर आवाज़ आती है जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर अगर आवाज़ आ रही तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। और अगर हम इस तरफ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो मतलब यहाँ पर जो होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी यहाँ पर, है ना। और करंट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैसा होता है, सर्कुलेटिंग नेचर में होता है। तो अगर हम इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो किसकी तरफ आएगा, अंदर की, इस वाले पॉइंट पर किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। मान लीजिए जो हमने अंदर की तरफ ले लिया, है ना, तो इस पर जो फोर्स लगने वाला होगा, ये वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस वायर की करंट की वजह, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही उससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो इस पर हम फोर्स लिख लेते हैं Fy ऑन x, मतलब फोर्स ऑन y ड्यू टू द x। तो कितना लिखेंगे बेटा, I2 V1, और इसकी लेंथ हमने कितनी कंसीडर कर ली, मान लीजिए L है ना। इस जो कंडक्टिंग वायर की जो लेंथ है हमने कितनी कंसीडर कर ली, L है, I2 V1 L, है ना। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, है ना, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बेटा, आपका अंदर की तरफ है ना। और जो है करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, आपका उस तरफ है ना। तो मतलब अगर हम लेंथ एलिमेंट लेंगे तो करंट लेंथ एलिमेंट लेंगे वो इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका अंदर की तरफ। तो अगर हम फोर्स देखें, है ना, तो हम लेंथ एलिमेंट की तरफ रखें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करें, लेंथ एलिमेंट की तरफ रखें अपनी उंगलियों को इस तरीके से, और अगर राइट हैंड स्क्रू क्रॉस रूल यूज़ करते हैं, लेंथ एलिमेंट की तरफ रखें अपनी उंगलियों को, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम मूव करें छोटे एंगल से, तो आपका थंब किस तरफ जा रहा है, आपका इस तरफ, यानी फोर्स इसकी वजह से किस तरफ लग रहा होगा, आपका इस तरफ लग रहा होगा। क्लियर है। और अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज़ करना चाहें तो लेफ्ट हैंड रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें किसकी डायरेक्शन में रखना है, जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में, और ये जो 4 फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपका इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका हो गया करंट की डायरेक्शन, है ना, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। अगर इसीलिए मैं कह रहा था कि लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम जो क्रॉस रूल जो है, राइट हैंड क्रॉस रूल, उसको यूज़ करना आसान होता है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में रख देना है, लेंथ एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में रखना है। तो लेंथ एलिमेंट किस तरफ है, आपका इस तरफ, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आपने देखा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे किस तरफ था, इनसाइड। तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसको घुमाएंगे तो जिस तरफ थंब जाएगा हमारा, वही हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो लेंथ एलिमेंट की तरफ रखा और इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव किया, तो हमारा ये थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा है, Fy(x). इसी तरीके से अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक इसकी वजह से, इस करंट की फ्लो होने की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, उसको हम लिख लेंगे फोर्स ऑन x ड्यू टू द y। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा V2, वो कितना हो जाएगा, μ0 I2 अपॉन 2πr, है ना। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, जैसे यहाँ से अगर हम अब हमें कौन सा यही रूल यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो ये आपका ये करंट ऐसे इस वाले पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका ऐसे करके,
है ना। अब वो इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगी, वो होगी आपके ऊपर की तरफ, ठीक है। और इधर तो आपका किस तरफ होगा, आपका इस तरफ होगा, ठीक। तो अगर हम इस वाले जो कंडक्टर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही थी, उसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे μ0I2 2πr, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके किसी पॉइंट पर किस तरफ होगा, आपका आउटसाइड की तरफ होगा, है ना। इस वाले किसी भी पॉइंट पर किस तरफ होगा, आपका बाहर की तरफ होगा। तो अगर हम उस पर देखें तो करंट किसमें इस तरफ फ्लो हो रही थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो करंट एलिमेंट है आपका इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है आपका ऊपर की तरफ। तो अब जो है करंट एलिमेंट की तरफ हमने अपनी उंगलियां रखी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपको इस वाले पॉइंट पे किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अभी हमने देखा भाई अगर हम इसकी वजह से देखें मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, तो हमने अपने थंब को यहाँ पे रखा और इस वाले पॉइंट पे देखें तो ये उंगलियाँ जो बाहर की तरफ आ रही हैं, कल बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड नॉर्मल की तरफ, और लेंथ एलिमेंट जो है आपका इस तरफ। फिर हम क्रॉस रूल यूज़ करेंगे। क्रॉस रूल यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम करंट लेंथ एलिमेंट की तरफ अपनी उंगलियों को रखेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। करंट लेंथ एलिमेंट की तरफ उंगलियों को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव किया, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। यानी इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। इसी तरीके से ये फोर्स होगा यहाँ पर भी उतना ही लग रहा होगा, यहाँ पर भी उतना ही लग रहा होगा, यहाँ पर, क्योंकि करंट जो है दोनों ही कंडक्टर में जो है आपकी अलग अलग यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है। इसमें I1 और इसमें I2, तो इस पर भी फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, आपका इस तरफ लग रहा होगा, है ना। तो Fxy लिख लेंगे तो हम लिख लेंगे I1 B2 इंटू L। अगर हम V1 की बात करें तो V1 की वैल्यू हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा बेटा μ0/2π I1, है ना, कैपिटल I1 ले लो आप, है ना, कैपिटल I2 I1 I2/R इंटू L। इसी तरीके से Fxy भी आ जाएगा μ0/2π I1 I2/R इंटू L, है ना। तो हम देख लेते हैं बाई एक्स, है ना। तो फोर्स ऑन बाई ड्यू टू द एक्स इक्वल टू फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू द बाई इज इक्वल टू, आपको लिख सकते हैं μ0/2π I1 I2/R इंटू L, है ना। यहीं से जो है आपके करंट की 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएगी। तो हम उसको लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए Fxy और Fxy दोनों सेम है, मान लीजिए कितना है F, तो F/L लिख सकते हैं μ0/2π I1 I2/R। इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I, देन F/L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, μ0/2π I²/R, है ना। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनानी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर इज यूनिट, यानी R की वैल्यू आपने क्या कर ली, यूनिट वैल्यू कर ली। एंड इफ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, देन करंट फ्लो इन दिस वायर I इक्वल टू 1 एम्पियर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कई बार पूछी गई तो आप इसको समझ लीजिए, है ना। तो ये आपका इस तरीके से देखा जाता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट टार्क व्हेन ए कॉइल प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।